और इस प्रतीकात्मक रूप से होने वाली फांसी को आपने देखा है। ऐसे ही आने वाले समय में इन हत्यारों को असली रूप में फांसी दिया जाएगा। और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर छत्तीसगढ़ में जल्लाद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जल्लाद बनाया जाए और मैं जल्लाद बन के इन पांचों को फांसी के तख्ते पे लटकाऊंगा और निःशुल्क करूंगा ये काम। मैं मुझे शासन से कुछ नहीं चाहिए, निःशुल्क करूंगा मैं, क्योंकि ये मेरे परिवार की बात है, मेरे राज्य की बात है, हमारी सुरक्षा की बात है। जल्लाद का काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। क्या शासन मुझे जल्लाद का काम देगी इन पांचों को फांसी देने के लिए? अब मैं शासन के ऊपर छोड़ता हूँ। आप लोग क्या चाहते हैं दोस्तों, बताइए। आम जनता करे। क्या इन पांचों को फांसी देने के लिए मैं योग्य हूँ? है। अगर आप लोगों को लगता है कि इनको फांसी के तख्ते पे लटकाने के लिए मैं योग्य हूँ तो सरकार तक आप लोग बात पहुँचाइए। मैं इन पांचों को अपने हाथों से फांसी के फंदे पे लटकाना चाह रहा हूँ और इसमें आप लोगों का सहयोग मुझे हर पग पे चाहिए, हर पल चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देखना चालू कर चुके हैं बिगुल 24। गौर से देखिए इन पुतलों को। ये पुतले आज फांसी में टंगे हुए हैं, लेकिन इस पुतलों में लगे हुए फोटो जो लगे हैं उनको गौर से देखिए। ये उन्हीं की फोटो है जिनके वजह से आज सूरजपुर की ये जमीन खून से सन गई है। हाँ, ये पांचों वही आरोपी हैं, वही हत्यारे हैं जिन्होंने तालिब शेख जो हेड कांस्टेबल हैं सूरजपुर कोतवाली के, उनकी पत्नी और उनके बच्ची को इन्हीं पांचों ने बड़ी बेरहमी से चाकू गोद कर उनकी हत्या कर दी थी। आज सूरजपुर की जनता यहाँ पे इकट्ठी है, आपको चारों ओर भीड़ दिख रहा होगा। ये भीड़ सूरजपुर की जो जनता है, आम जनता, जिनको रोष है इस बात का कि जहाँ पर आम जनता सुरक्षित नहीं थी वहाँ अब पुलिस परिवार भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस परिवार की जो सदस्य थे, तालिब शेख जो हेड कांस्टेबल थे, उनकी पत्नी और उनकी बच्ची को मार दिया गया चाकू से गोद कर। मैं आपको बता दूं ये 14 तारीख की घटना थी और उनकी डेड बॉडी को सूरजपुर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर ले जाकर के सड़क के दोनों ओर फेंक दिया गया था। आज सूरजपुर में आज इन सभी को, उन सभी के पुतलों को फांसी पे लटकाया गया है, इसलिए कि संदेश देना चाहते हैं यहाँ के लोग कि ऐसे ही उन पांचों हत्यारों को फांसी पे लटका देना चाहिए। जैसे जितनी बुरी तरीके से उन्होंने हत्या को अंजाम दिया था, एक फूल सी बच्ची और उसकी माँ को मार दिया था। आप देख रहे हैं कि इन पांचों को किस तरीके से यहाँ पे लटका दिया गया है और यहाँ की भीड़ की भी यही मांग है कि उन पांचों को भी इसी तरीके से लटका देना चाहिए, बीच में लटका देना चाहिए। हत्यारों को आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से मांग यहाँ पे चल रही है और हमारे साथ आजाद जनता पार्टी के अध्यक्ष और संयुक्त पुलिस परिवार के संयोजक भी आज यहाँ पे उपस्थित हैं और उन्हीं के तत्वाधान में यहाँ पे फांसी की आप देख रहे हैं कार्यक्रम, जो देख रहे हैं कि यहाँ पे सामूहिक रूप से उनको पुतले के रूप में लटकाया जा रहा है कि आगे उनको भी ऐसे ही फांसी पे लटका दिया जाए। हम बात करेंगे सर से कि आखिर यहाँ पे आज क्यों उपस्थित हैं, क्यों लोग यहाँ पे आज खड़े हैं और साथ दे रहे हैं और आखिर ये मामला कितना गंभीर था और अभी भी कितना गंभीर बना हुआ है। जी, ये मामला तो बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि अपराधियों के पर जब बढ़ने लग जाएं तो उसे कतरने की जरूरत है। और ये दुर्दांत अपराधी अपने आप को समाज, सिस्टम सबसे ऊपर समझ रहे थे। इन्होंने पहले तो लोगों को कुचला, दबाया, गुंडागर्दी की, तड़ी पार था पता चल रहा है यहाँ पे तो आने के बाद में जिला बदर बोलते हैं जिसे, तड़ी पार। और वो उसकी हिम्मत देखिए, उसके बाद भी वो इस जगह पर आके रह रहा था तो उसकी हिम्मत किस कदर बढ़ गई थी।
ऐसे सर अपराध। यहाँ रह रहा था तब तो कहीं न कहीं पे इसमें पुलिस का ही हाथ रहा होगा, उनके सामने ही रह रहा था, सामने ही पुलिस थाने के सामने ही उनका घर है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, कहाँ पर घर है, अपराधी कभी घर पे तो रहते नहीं जी। है, पहली बात। और उसके लिए जो भी जिम्मेदार होंगे, मैं तो चाहूंगा उनके ऊपर भी कार्रवाइयाँ हो, कोई भी हो, क्योंकि आज हमने अपनी एक बहन और एक बेटी खोया है। हमारा एक सिपाही आज गरम तेल जो उसने झोंक दिया, आज भी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। ये तो वो चीजें हुई जो हमें दिख रही हैं। ये राजनीति से भी जुड़े हुए लोग हैं। राजनीति की आड़ में इन्होंने कितने लोगों के साथ गलत किया होगा कोई नहीं जानता। जो चीजें आज तक उजागर नहीं हो पाई, जो नहीं दिख पाई, उसे कोई नहीं जानता। तो ये समाज के लिए एक उदाहरण पेश करने का समय है। सरकार को चाहिए कि इन सभी को 15 दिन में फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रकरण चला के फांसी की सजा दे दे। सरकार से यही निवेदन है। और मैं हत्यारों को, बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। और मैं सरकार से ये भी बोलना चाहूंगा कि अगर उन्हें फांसी में लटकाने के लिए छत्तीसगढ़ में जल्लाद नहीं मिलेगा तो जल्लाद का काम मैं करूंगा और निःशुल्क करूंगा। मुझे इसमें एक पैसा नहीं चाहिए सरकार से। अगर सरकार को मुझसे पैसा चाहिए मुझे जल्लाद बनाने के लिए तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूं। और लेकिन इन पांचों की फांसी मेरे हाथों हो, मैं ये चाहता हूं, क्योंकि मैं संयुक्त पुलिस परिवार का संयोजक हूं, पुलिस परिवार के लिए लड़ रहा हूं। उसके बाद अगर हमारे परिवार की माताओं, बहनों और कर्मचारियों के साथ ऐसा हो तो बहुत दुख की बात है। और मैं पूरे सूरजपुर की जनता का धन्यवाद देना चाहूंगा जो उन्होंने बढ़ चढ़कर हत्यारों को उनकी औकात पे लाने के लिए हिस्सा लिया और आज निस्वार्थ भाव से यहाँ पर आए हुए हैं। ये पैसों की भीड़ नहीं है मैडम जो आप देख रहे हैं, ये है निस्वार्थ भाव से जो अपराधियों को उनके असली जगह पे यानी फांसी में झूलता हुआ देखना चाहते हैं। ये वो भीड़ है। और ये अगर सरकार न्याय करने में असक्षम है या देर करती है तो मैं इस जनता के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, जनता की अदालत खुली हुई है। सरकार चाहे तो इन अपराधियों को जनता की अदालत में भेज दे, जनता निर्णय लेने के लिए भी सक्षम है। बेटी के आप सुन रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे मांग हो रही है फांसी की, और यहाँ तक बात ये भी आ रही है कि अगर सरकार ये फैसला नहीं कर पा रही है तो वो उन हत्यारों को यहाँ पे भीड़ को सौंप दे, वो खुद ही ये फैसला कर लेंगे कि आखिर उनके साथ होना क्या चाहिए। यहाँ पे जो ये सारे लोग हैं, पूरा सरगुजा हो या पूरा छत्तीसगढ़ हो, किसी से भी ये मामला छुपा नहीं है कि किस तरीके से उन बच्ची और उनकी माँ की हत्या कर दी गई थी। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। जैसे अपने बच्चे जी, मेरा नाम मोहम्मद इसराइल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य और जसपुर जिला प्रभारी और बागकोट संभागीय अध्यक्ष बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा। जी बताइएगा आज यहाँ पे क्या हो रहा है, किस लिए यहाँ पे इकट्ठा हुआ है? क्या है कि यहाँ पे जो हमारे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो सूरजपुर कोतवाली के महज 250 मीटर बीच में जो पल रहे थे, और ये खेत की विषय भी है कि महज 250 मीटर दूरी पे इसके निवास भी हैं और वो जिला बदर के भी अपराधी हैं, निगरानी शुदा बदमाश भी हैं। ऐसे लोगों को इतने दिनों से संरक्षण जो दिया गया, ये कहीं न कहीं पुलिस के भी संरक्षण है, इससे नकारा नहीं जा सकता। और अगर आज जितने मुस्तैदी से हमारे पुलिस विभाग इस चीज को आज दिखा रहे हैं कि मैं गिरफ्तार कर लिया, मैं कह ली चलिए वो सराहनीय कार्य है। लेकिन अगर इसी चीज को इन्होंने पहले अगर अपनी भूमिका को दिखाया हो तो शायद ये घटना देखने को नहीं मांगे। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर उनको जब वो जिला बदर था तब अरेस्ट कर लिए होते तो शायद ये घटना नहीं होती। वो जिला बदर के वो जिला में तो दिखना ही नहीं चाहिए नियम था। उसको तो जिला मतलब तड़ी पार इस जिले में रह के और इतने दमदारी से इतना एक पुलिस विभाग को, परिवार को यहाँ पे राजनीतिक संरक्षण या पुलिस विभाग के संरक्षण उसको प्राप्त था।
इस पे नकारा नहीं जा सकता। आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से बातें यहाँ पे निकल के आ रही हैं सामने कि अगर वो जिला बदर था, ये सभी को मालूम है, तो जिला बदर होने के बाद उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, जबकि वो खुलेआम यहाँ सूरजपुर में घूम रहा था। अगर वो सूरजपुर में घूम रहा था और उसको अरेस्ट कर लिए होते उस हत्यारे को, तो शायद ये वारदात नहीं घटी होती। हम आपको दिखाएंगे कि अभी जिन पुतलों को फांसी पे लटकाया गया था, अब उनपे उनका दाह किया जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरीके से आप देख रहे हैं जनता कृपया हाथ चलाने के बाद पीछे हट जाएंगे। गवाह है और हम यही चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे भाई बीच बीच में आओगे तुम लोग अपना मुंह बचड़ दो। फांसी दो, फांसी दो। इनकी यही औकात है, इन्हें फांसी के बच्चे से नीचे नहीं उतरना चाहिए, वही जिंदा जला दो अगर बच जाए तो, फांसी में लटकने के बाद। आरोपी को गिरफ्तार बेटी के हत्यारों को, 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 बेटी के हत्यारों को। लटकाया गया, उसके बाद उनको अभी चलाया गया है। ये देख रहे हैं आप, चला जा। मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने इस वारदात जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। ये आप देख रहे हैं पूरे हत्याकांड के अपराधियों के पुतले को यहाँ पे जलाया जा रहा है, पुतला दहन किया जा रहा है। किस तरीके से यहाँ पे सूरजपुर की जनता इकट्ठी है आप देख रहे हैं, और ये इस चीज की गवाह है कि सारे लोग यही चाहते हैं कि या तो उनको फांसी पे लटका दिया जाए या फिर उनको जनता के हवाले कर दिया जाए, और जनता जो चाहती है वो उनके साथ करे। आप देख रहे हैं किस तरीके से पुतले धू करके जल रहे हैं। ये उन्हीं 5 आरोपियों के पुतले हैं जिन्होंने सूरजपुर के दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं भीड़ यहाँ पे थोड़ा साइड अभी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आग वाला मामला हो गया है, पुतले को जलाया गया है। और इस तरीके का आक्रोश इस तरीके का आक्रोश सूरजपुर में फैला हुआ है, और जब तक कि उनको फांसी की सजा नहीं हो जाती है या उनको, जैसा कि उनकी मांग है, जनता की मांग है, तब तक ये आक्रोश होने वाला है। ऐसी मांग है जनता की। आप देख रहे हैं कि जिनको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन न कहीं ये इन चीज की साक्ष्य बन चुके हैं कि वो तो ये दोहरे हत्याकांड है उसको माफ नहीं करने वाले हैं। और इस तरीके का दोहरा हत्याकांड फिर कभी सरगुजा छत्तीसगढ़ या पूरे भारत में कहीं नहीं होना चाहिए। पुलिस यहाँ पे, पुलिस के ऊपर भी उंगली उठती हुई आपने देखी है कि किस तरीके से जिला बदल होने के बाद भी वो आरोपी जो वो सूरजपुर में खुलेआम घूमता रहा, पुलिस के सामने घूमता रहा। नवरात्रि में 9 दिनों तक दुर्गा जी की पूजा करी, नवरात्रि में उसने 9 दिनों तक दुर्गा जी की पूजा करी, और पूजा जब उसने दुर्गा जी को बैठाया था तब सभी को पता था कि ये अध्यक्षता इसकी कुलदीप साहू कर रहा है। बड़े आराम से 9 दिनों तक उसने दुर्गा मैया की पूजा करी, और यहाँ पे वो बाजार पारा में अध्यक्ष बना था उस दुर्गा पंडाल जो समिति थी उसकी। 9 दिनों तक पूजा करता रहा जिला बदर होने के बाद भी। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उस पे पुलिस वालों पे कहें कि कितना संरक्षण उसको प्राप्त था कि उसको उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया, जिला बदर होने के बाद भी उसको गिरफ्तार नहीं किया। और लास्ट में ये उसका जो मनोबल था वो इतना बढ़ गया कि वो पुलिस परिवार की हत्या करने पर भी वो एक बार भी नहीं सोचा, और उसने तालिब शेख जो हेड कांस्टेबल थे उनकी बीवी और बच्चे की हत्या कर दी। कहीं न कहीं पे यहाँ पे पुलिस का संरक्षण उसको प्राप्त था, ऐसे यहाँ के आम लोगों का कहना है। और उनका ये भी कहना है कि जिस दिन यहाँ पे 13 रावण दहन हुआ था, विजयादशमी का दिन था 12 तारीख को, उस दिन उसका नाम का अनाउंसमेंट जहाँ रावण दहन हो रहा था वहाँ पे किया गया था पुरस्कार वितरण के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे
प्रशासन के आला अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी, सभी लोग वहाँ पे शामिल थे। फिर भी उसका नाम वहाँ पे लिया जा रहा था, तो वो कहाँ से फिर जिला बदर हुआ? या तो उसको जिला बदर करना नहीं चाहिए था, या तो फिर जिला बदर करने के बाद उसको अरेस्ट करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पुलिस का हाथ, हस्तक्षेप दिख रहा है, जिसके वजह से ये मामला हुआ। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे उन जो 5 आरोपी हैं उन लोग के पुतले का दहन हो चुका है। पहले उनको फांसी पे लटकाया गया। ये जो आप रस्सी दिख रही है उसमें सिर्फ ये दिखाने के लिए, ये संदेश देने के लिए कि उन 5 को भी इस तरीके से ही फांसी पे लटकाया जाए, और उसके बाद उनके पुतलों को निकाल करके यहाँ पे आग के हवाले कर दिया गया। मैं कविता कुशवाहा, बिगुल 24 छत्तीसगढ़ से।